Thank you all the students. We are starting new syllabus 2020. 2020 का हम लोगों के क्लास का शुभारंभ हो रहा है। अब आप लोगों की बोर्ड परीक्षा है, समय को अधिक बर्बाद न करेंगे और एक विश्व की महामारी भी आपके सामने है, उसको भी फेस करना है, उससे थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो भी नियम निर्देश सरकार द्वारा या डॉक्टरों द्वारा जारी किया जा रहा है उसका पालन करते हुए अपने घर पर रह करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। आज इंग्लिश का हम लोगों का प्रथम क्लास है और सबसे पहले बुक से, प्रोज से हम अपनी शुरुआत करते हैं। हम लोगों का पहला लेसन है अ गर्ल विथ अ बास्केट। एक टोकरी वाली लड़की, एक पाठ का शीर्षक है। इस लेसन को विलियम सी डगलस, जो रिटायर्ड जज हैं अमेरिका के, उन्होंने लिखा है। उनकी एक भारत की यात्रा हुई थी, ट्रैवलिंग। वो यहाँ आए थे, भारत की आज़ादी के बाद की दशा को देख करके उसको कॉपी करना चाहते थे, उसको रिटर्न करना चाहते थे, लिखना चाहते थे। तो उन्होंने यहाँ आकर के इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया था। उसी की एक झलक है। सर्वप्रथम जब वो अमेरिका से नई दिल्ली आए, वहाँ से बाई ट्रेन रानीखेत के लिए और रानीखेत से पुनः बाई कार उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। बीच में अनेक प्रकार के चीज़ों को उन्होंने देखा, उसका अध्ययन किया। उन्होंने भारत की इस दीन दशा को देखा कि गरीबी तो यहाँ बहुत ज़्यादा थी और हिमालय से होते हुए अनेक स्टेशनों पर ट्रेनों से उतरते हुए लोगों से परिचय करते हुए गए। पर उस समय अंग्रेजी जानने वाले भी देश में बहुत कम थे। किसी तरह बातचीत करते उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया। एक स्टेशन पर वो उतरे जहाँ पर तमाम हॉकर्स, सामान बेचने वाले, पोर्टर्स, कुली और तमाम प्रीस्ट, ये जो पुजारी या कह लीजिए पुरोहित, इन लोगों से वो प्लेटफॉर्म खचाखच, बस सैनिक, आम आदमी प्लेटफॉर्म पर भरे हुए थे। सबको उन्होंने इधर उधर भागते हुए देखा। कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने सामान, हाथ के बने हुए टोकरी, पंखे, वो लेकर के इधर उधर दौड़ रहे थे। जब देखा कि एक विदेशी अमेरिकन कोई यहाँ आया हुआ है, अपना सामान लेकर के दौड़ पड़े। सोचा कि हमारा सामान यहाँ बिक जाएगा। सभी लोग धक्का मुक्की करते हुए अपना सामान प्लीज़ टेक इट करके उसके सामने दिखाने लगे। उसने उन बच्चों की मजबूरी समझ करके और अपनी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते हुए कुछ थोड़े सामान उनके खरीद लिए। कुछ पंखे खरीद लिए, कुछ टोकरियाँ खरीद ली। उनके सामान को, उसमें एक छोटी लड़की थी 2 वर्ष की, जो पहुंच नहीं पा रही थी उसके पास तक। किसी तरह से पंजे के बल अपने को ऊपर उठा करके उसके सामने अपनी टोकरी बढ़ाई। उसने उसको बेचने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल भर गए थे। पंखे और टोकरियाँ इतनी खरीद लिया था कि अब और लेने की गुंजाइश नहीं थी। और लेकर करता भी क्या, विदेशी आदमी हो तो बच्चों को संतुष्ट करने के लिए ले लिया था। अंतोगत्वा उसने कुछ फुटकर पैसे निकाले और उसकी टोकरी में डाल दिया। उस बच्ची ने जब अपना हाथ नीचे किया, टोकरी में देखा फुटकर पैसा, तो गुस्से में आ गई, रोने भी लगी और उसने टोकरी उठाई और ले जाकर उसके हाथ में पैसा पलट दिया और रोती हुई चल दी। फिर उसने बुलाया, क्या हो गया तुमको? कहा हम पैसा नहीं लेंगे। फिर उसने टोकरी उससे ले लिया और वो पैसा दे दिया। लड़की हंसती हुई चली गई, अपना आंसू पोंछते हुए। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ, एक अमेरिकन, कि भारत में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, ये छोटे छोटे बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और अपना इतने कम पैसे का सामान बेच करके गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसका स्वाभिमान
कि बिना टोकरी लिए पैसे को उसने स्वीकार नहीं किया। इस स्वाभिमान पर वो अत्यंत खुश हुआ, उसे गर्व हुआ और वो जा करके इस बात को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आपके देश में कितने स्वाभिमानी लोग रहते हैं, जिन लोगों ने कि बताइए इतनी गरीबी से गुजरते हुए भी इन बच्चों में भी इतना स्वाभिमान अपने देश के प्रति है कि ये बिना सामान लिए पैसा स्वीकार नहीं कर सकते। इससे मैं अत्यंत प्रभावित हूँ और इसीलिए ये आपके देश की जो स्वतंत्रता है ये अक्षुण्ण रहेगी, क्योंकि आपके देश के लोगों में देश के प्रति स्वाभिमान है, सम्मान है और अपनी स्वतंत्रता के प्रति भी गर्व है। एक छोटी सी बच्ची इतने गरीब परिवार की रहने वाली, जिसको मैंने बिना सामान खरीदे पैसा देने का ऑफर किया लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। यह चीज़ हमारे इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। उस लड़की ने एक ऐसी सीख दी जिससे वो वहाँ का रिटायर्ड जज विलियम सी डगलस बहुत प्रभावित हुआ और उसी पर उसने ये लेसन लिखा, अ गर्ल विथ अ बास्केट। इस पुस्तक को, इस लेसन को पढ़ करके और पीछे देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं शार्ट में, उन क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहले दिया गया है कि वेयर वाज द राइटर गोइंग, पूछा कि वो राइटर, वो लेखक जा कहाँ रहा था। तो राइटर कहाँ जा रहा था? हिमालय की ओर जा रहा था। कहाँ से जा रहा था? दिल्ली से। तो द राइटर वॉज गोइंग टू हिमालय फ्रॉम दिल्ली। इसका आंसर ये होगा कि वो लेखक दिल्ली से होकर के हिमालय की ओर जा रहा था। फिर पूछा व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। राष्ट्रीय भावना को टटोलने के लिए उस लेखक ने क्या किया? उसके लिए उसने रास्ते में जो लोग भी मिले उनसे बात किया, बात करके उनके अंदर का जो भाव था उसको टटोलने का प्रयास किया, जिससे उसको यहाँ के राष्ट्रीय छवि की जानकारी मिल सके। तो इसके लिए कहेंगे कि वो क्या किया? द राइटर टॉक्ड टू द पीपुल ऑन द प्लेटफॉर्म आर ऑन द वे टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। फिर पूछा हु वेयर द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। वो जो टोकरियां बेचने वाले बच्चे थे वो कौन थे? वो रिफ्यूजियों के बच्चे थे। रिफ्यूजी किसको कहते हैं? पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में चले आए उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता था। तो उन्हीं के बच्चे थे, अत्यंत गरीबी से गुजर रहे थे, झेल रहे थे। तो ऐसे ही लोग थे, उनको रिफ्यूजी कहा जाता था। उन्हीं के बच्चे थे जो टोकरियां बेच रहे थे। आंसर में क्या कहेंगे? जहाँ लिखा है हु, तो हु के स्थान पर हम लिख देंगे कि दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। इन्हीं रिफ्यूजियों के ये लड़के और लड़कियां थे जो टोकरियां बेच रहे थे। फिर पूछा व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज। इन रिफ्यूजियों का प्लाइट क्या था, इनका पेशा क्या था, कार्य क्या था? तो उनका पेशा था जगह जगह स्टॉल लगाना, तमाम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करना, खिलौने बनाना और बेचना। द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज was to manufacture something and to sell them। नई नई चीज़ों का, खिलौनों का, टॉयज का बनाना और उनका बेचना ही इनका पेशा था। Why did the refugee children describe like locusts on the writer? Descend like the locust on the writer। ये जो रिफ्यूजी बच्चे थे लेखक के ऊपर टिड्डियों की तरह क्यों टूट पड़े? क्या कारण था? आसानी से भी जाके अपना सामान बेच सकते थे, दे सकते थे, लेकिन टूट इसलिए पड़े कि हमारा सामान पहले बिक जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारा ना बिके। तो इसके लिए तो आपको वो बताना है कि द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस ऑन द राइटर
बिकॉज दे वांटेड टू सेल दियर बास्केट्स एंड फैंस। अपने बास्केट्स और फैंस को वो बेचना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। विच वेंडर एमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई? कौन सा ऐसा वेंडर यानी विक्रेता था जिसने लेखक के ध्यान को अपनी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित किया? तो वही 9 वर्ष की लड़की ने जो टोकरी बेच रही थी। आपको उसके स्थान पर वही रखना होगा कि अ गर्ल ऑफ 9 सेलिंग बास्केट्स, आगे वही जोड़ दीजिए, ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट बिकॉज शी वॉज वेरी अर्नेस्ट प्लीडर। बहुत ही मासूम याचक थी, अर्नेस्ट प्लीडर। What were the children selling at the railway station according to William C. Douglas? Why were they doing so? रेलवे स्टेशन पर विलियम सी डगलस के अनुसार वो बच्चे क्या बेच रहे थे? द चिल्ड्रन वेर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस। वे ऐसा कर क्यों रहे थे? दूसरे क्वेश्चन में पूछा वाई वेर दे डूइंग सो, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? तो दे वे आर डूइंग सो, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे बिकॉज देयर पेरेंट्स वेयर वेरी पुअर। उनके जो माता पिता थे बहुत गरीब थे। व्हाट रिकॉर्ड, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट? किस चीज ने उस छोटी लड़की को टोकरी बेचने में ज्यादा व्हाट फोर्स द राइटर, राइटर को टोकरी खरीदने के लिए उस बच्ची से किस चीज ने ज्यादा फोर्स किया? द अर्नेस्ट प्लीडिंग ऑफ द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल की जो अर्नेस्ट प्लीडिंग थी उसने उसको ज्यादा फोर्स किया।